वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी ताकि मैं आपको सच्चाई बता सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा ताकि मैं ऐसे और भी नए नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट ला सकूँ। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना। अगर आप 18 साल से कम की उम्र के हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ज़ॉम्बीज़ के एक्सप्रेशंस और उनके लुक्स के बारे में तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन आज हम उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उसकी ओरिजिन की, कि आखिरकार ये ज़ॉम्बी नाम की चीज़ इस दुनिया में आई कहाँ से। क्या इतिहास में भी कोई ऐसी चीज़ थी जिसने इस खतरनाक क्रिएचर की जन्म की शुरुआत करी? तो जानेंगे पूरा सच इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्किप मत करना, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जो ज़ॉम्बीज़ का ओरिजिन है वो असल में वुडू से आया है। यहाँ पे मैं डॉल्स पे होने वाली ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी इंसान का बाल निकाल दो, उस गुड़िया पे लगा दो, गुड़िया को सुई चुभाओ और दर्द उस इंसान को होगा। मैं उस वुडू की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं जिस वुडू की बात कर रहा हूँ वो एक कल्चर है और दोनों में ही काफ़ी अंतर है। और गाइस, आप इसको होमोफोन्स भी समझ सकते हो। चलो भाई, ये तो ठीक है। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर। तो आखिरकार ये ज़ॉम्बीज़ इस दुनिया में आए कहाँ से? तो भाई, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो गाइस, इसकी टाइमलाइन शुरू होती है 1850 से। तो चलो भाई, टाइमलाइन तो शुरू हो गए। भाई, ये अंग्रेज लोग है क्या? हमारे देश को तो बर्बाद करके ही गए, साथ में अफ्रीका भी बर्बाद कर गए। एक्चुअली जो अफ्रीका के लोग होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे, बहुत ही लंबे चौड़े बड़े। भाई, इतने फुर्तीले कोई बता नहीं सकता। तो जो अंग्रेज थे जो उधर अफ्रीका में गए थे, वो लोग ना उन लोगों को अपने एक आइलैंड पे ले जाते थे। वह एक आइलैंड पर रखा जाता था और वो इलाका आज हाईती के नाम से जाना जाता है, हाईती। और ये वो इलाका था जहाँ पहले अंग्रेज लोग करते थे खेती, मतलब करते नहीं थे, करवाते थे उन लोगों से। फिर ऐसे करते करते अफ्रीका के उन लोगों ने सोचा कि अब तो वो साइलेंट से अपने घर वापस जा नहीं सकते, तो उन्होंने अपने परिवार को वही बसा लिया। और उन्होंने अपने परिवार को बसा तो लिया, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि उन्हें एक धर्म की ज़रूरत है। तो फिर यही से निकल के आया वुडू। तो इस धर्म के मुताबिक जो इंसानी शरीर है उसके अंदर दो एलिमेंट है। एक तो मांस हड्डी से बना हुआ शरीर, दूसरी आत्मा। और आत्मा के भी दो एलिमेंट है, टाई बोन्जे और ग्रॉस बोन्जे। तो जो टाई बोन्जे है ना, उसको इंग्लिश में द लिटिल गुड एंजल भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे सोचने समझने की शक्ति, हम जो कॉन्शियस है और हम जो अच्छे काम करते हैं, इसी की वजह से होता है। इसी की वजह से हमारे पास एक मेमोरी है और अच्छे बुरे की समझ। और अगर हम आज इंसान हैं तो बस इसी टाई बोन्जे की वजह से है। तो गाइस, ये तो हो गया टाई बोन्जे। तो अब हम आते हैं ग्रॉस बोन्जे पे। तो भाई, जो ग्रॉस बोन्जे है ना, असल में वो हमारी मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये वो एक्शंस है जो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली करता है, जैसे कि देखना, सांस लेना, ETC और भी बहुत सारे। तो भाई, अब हमने दोनों आत्मा के एलिमेंट्स को अच्छे से समझ लिया। तो भाई, अब समझते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ आए कहाँ से। तो गाइस, इसी धर्म में कुछ लोग हुआ करते थे जिनको बोला जाता था बोकर। I am not talking about Joker, I am talking about Boker and this video is not sponsored by Evoker। तो चलो गाइस, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई, वो जो बोकोर लोग होते हैं वो असल में क्या करते थे, जिसको उन्हें मारना होता था, मतलब ज़ॉम्बी बनाना होता था, वो उसके खाने में एक पॉइजन मिला देते थे और फिर वो बंदा चले जाता था कोमा में।
और फिर उसके परिवार वालों को लगता था कि वो मर गया और वो गया भगवान के पास। तो अपने रीति रिवाज अनुसार उसे दफना देते थे और फिर आधी रात के अंधेरे में वही बुकोर लोग उसकी कब्र के पास जाते थे और उसकी कब्र को खोद लेते थे और उसकी कब्र खोदने के बाद वह उसे उसकी कब्र से निकाल लेते थे। और उनके पास एक और केमिकल होता था जिसकी मदद से वह उन्हें कोमा से बाहर निकाल देते थे। लेकिन उसको कोमा से बाहर निकालने से पहले वह अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके उसके टाई बॉन्जी को एक बोतल में कैप्चर कर लेते थे। और भाई टाई बॉन्जी तो गया, अब सिर्फ बचता है ग्रॉस बॉन्जी। तो अब वो जो बोकर उसे जो इंस्ट्रक्शन देता था वह वही करता था, बिना सोचे समझे, बिना खाए पिए, और उसे आराम करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। वह उस बोकर के इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है। तो भाई ये तो थी असली ज़ॉम्बीज़ की कहानी। तो गाइस अब हमें मॉडर्न ज़ॉम्बीज़ के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि 1915 में क्या हुआ था। तो ऐसे डेट थी जुलाई 1915 की। अमेरिकन सोल्जर्स ने हैती पे कब्जा कर लिया। और वहाँ पर अमेरिकन और अंग्रेज़ों का आना जाना शुरू हो गया। और जब अंग्रेज़ वहाँ गए और रहने लगे तो फिर वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत सारे डरावनी कहानियाँ बताई और बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी, कुछ ज़्यादा ही और भी ज़्यादा ही। तो जब वो अंग्रेज़ अपने घर गए तो बहुत सारी कहानियाँ लेके गए इस वुडू ज़ॉम्बी के बारे में। और फिर एंट्री हुई ज़ॉम्बीज़ की हॉलीवुड में, और हॉलीवुड में एंट्री होने से पहले इसके ऊपर एक कहानी लिखी गई और फिर इसके ऊपर एक मूवी बनी जिसका नाम है द वाइट ज़ॉम्बी। बस फ़र्क इतना था कि इसमें ज़ॉम्बीज़ को खून पीने वाला राक्षस नहीं बताया गया। और जितनी मेरी उम्र है उसमें तो मैं ज़्यादा समझा नहीं सकता क्योंकि ये थोड़ी सी अजीब कहानी है मेरे लिए। तो आप गूगल पे इसके बारे में पढ़ सकते हो, या अगर आपको मूवी देखने का मन है तो फिर आप इसकी मूवी भी देख सकते हो। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये अच्छी है या नहीं। उसके बाद जापान में 1996 में एक गेम भी रिलीज हुई और आप सबको उसका नाम पता ही होगा, जिसका नाम है रेसिडेंट ईवल। और अगर आपने ये गेम कभी खेली हो या फिर आज भी खेलते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस इस गेम में ज़ॉम्बीज़ को एक खूंखार मॉन्स्टर बताया गया था जिनसे हमें जैसे तैसे बचना है, और अगर ये हमें काट ले तो हम भी इनकी तरह ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। हम आराम से माइन की तरफ आ रहे थे, लेकिन ये भूतिया ट्रेन कुछ ज्यादा ही खूनखार है क्योंकि हम शांति से मैप देख रहे थे, लेकिन इसने फुटबॉल समझकर हमें हवा में उड़ा दिया। और फिर शुरू हुई हमारी फाइनल फाइट जो कि काफी ज्यादा इजी थी चार्ल्स के लिए। बहुत गेम खेल लिए, अब बहुत ज़ॉम्बीज़ भी मार लिए, तो अब चलते हैं हॉलीवुड। और हॉलीवुड जाने के लिए कोई टिकट तो लगेगा नहीं, तो चलते हैं फ्री में हॉलीवुड। तो अब गाइस हम आ चुके हैं हॉलीवुड में। और गाइस जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कुछ ज़ॉम्बी मूवीज़ की पिक्चर है और इन पिक्चर्स के द्वारा ही ज़ॉम्बी की एंट्री हॉलीवुड में होती है। और इस तरह ही हॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ की मूवी आने लग जाती है। और अगर हॉलीवुड इतना आगे निकल रहा है तो बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है। और इस तरह ही बॉलीवुड में भी काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ की मूवी आने लग जाती है और इसी तरह ही ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो अब हम आते हैं पेंडेमिक ज़ॉम्बीज़ पर। क्या आपको पता है नहीं कि साइबेरिया की परमाफ्रोस्ट में एक फ्रोजन ज़ॉम्बी वायरस पाया गया है और न्यूज़ के मुताबिक इसका नाम है पेंडोमा वायरस हेडोमा, लेकिन इसका असली नाम है पिथोवेरस साइबेरिकम। और जानकारी के मुताबिक ये 48,500 साल पुराना वायरस है। और इन दोनों में फ़र्क इतना ही है कि पिथोवेरस साइबेरिकम 48,500 साल पुराना है और जो पेंडोमा वायरस हेडोमा है वो 50,000 साल पुराना है। और एक्सप्लोरर्स के हिसाब से वहाँ पे 13 ऐसे और फ्रोजन वायरस पाए गए थे
जो कि एंशिएंट टाइम से उस बर्फ में जमे पड़े थे। साइंटिस्ट की खोज अभी तक वहाँ पे चल रही है और जैसे कुछ नए अपडेट्स आएंगे मैं आपको उनके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं। होपफुली आपने मेरी वीडियो एंजॉय करी होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अगर आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।